जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक बार फिर से हमें मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को ला सकूं। आज का वचन का टॉपिक है परमेश्वर आपको पहचानता है, परमेश्वर हमें पहचानता है। हालेलुया। कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, पहचान के मुंह फेर दे, लेकिन मेरे प्यारो परमेश्वर मुंह नहीं फेरेगा, वो आपको पहचानता है। बोले यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जब आपका जीवित वचन को प्रभु आपके लोगों के बीच में रखता हूँ। पिता, हर एक से बोल बातें कर ताकि इनका जीवन प्रभु आशीषमय होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों में प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय के 19वीं आयत में लिखा है, जानते हैं क्या, कि परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर पहचानता है मेरे प्यारो, वो अधर्म से बच जाता है। हाँ, सुनने वाला ध्यान से सुनेंगे, अधर्म से बच जाता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको पहचानता है। जिस तरीके से मेरे परमेश्वर के लोगों आप देखेंगे, क्या देखेंगे, एक नोट मेरे परमेश्वर के लोगों, वो नोट चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 50 का हो, चाहे वो 100 का हो, चाहे वो 2000 का हो, मेरे परमेश्वर के लोग, जब तक उसमें गवर्नर का सिग्नेचर ना हो और मोहर ना हो, तब तक उस नोट का कोई वैल्यू नहीं है मेरे प्यारो। उस नोट का कोई मान नहीं है, उस नोट का कोई सम्मान नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, हर एक लोग पहचानते हैं। अगर नकली नोट आपको, व्यापारी वाला पैसा आपको ला कर दिया जाए, आप तुरंत पकड़ लेंगे। चूरन वाला नोट दिया जाए, बचपन हम लोग चूरन खाते थे तो हम लोग एक नोट दिया जाता था, हम लोग सोचते थे ये असली नोट है। ना 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 ना, वो असली नोट नहीं मेरे प्यारो, वो चूरन वाला नोट है, वो खेलने वाला नोट है। लेकिन मेरे प्यारो, जिसमें मोहर है और गवर्नर का सिग्नेचर है मेरे प्यारो, वही नोट एक सही है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद, हर एक इंसान पहचानता है। एक बच्चा से आप पूछिएगा सूरज कहाँ है बेटा दिखाओ, तो आसमान में दिखाएगा, और देखो सूरज। रात के समय में आप पूछिएगा कि बेटी चंद्रमा कहाँ है, तो दिखाएगा, और देखिए आसमान में चंद्रमा। बोलेगा, आप पूछिएगा बेटा तारा कहाँ है, तो रात के समय दिखाएगा, देखो तारा है। दिन के समय में आप बोलिए बेटा तारा कहाँ है, तो बोलेगा नहीं, रात में तारा दिखता है। यानी मेरे प्यारे लोग पहचान रहे, लेकिन आज हमें परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर हमें पहचानता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 3, 4 और 5 को पढ़ेगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर के लोगों, भेड़ अपने चरवाहा का शब्द को पहचानता है। चरवाहा अपने भेड़ के शब्द को पहचानता है। लेकिन मेरे प्यारो, आज हम लोग ऐसे हैं कि आज परमेश्वर की आवाज को हम पहचान नहीं पा रहे। उत्पत्ति की पुस्तक 3:9 में क्या लिखा हुआ है, जब परमेश्वर अदन की वाटिका में गया दिन के ठंडे समय में, तो वचन में क्या लिखा है मेरे प्यारो, वहां पर साफ साफ लिखा है कि आदम और हवा झाड़ी में छिपने लगे और परमेश्वर आवाज लगा रहा है। हाँ मेरे प्यारो, लेकिन आज ये लोग छिप रहे हैं। सोचिए, आज इनके अंदर में बुराई, आज इनके अंदर में पाप, आज इनके अंदर में आज्ञा उल्लंघन की बातें जब आ गई, ये लोग परमेश्वर से छिप रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। शैतान चाहता है कि आप छिपिए, शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को ना पहचाने, शैतान चाहता है आप परमेश्वर को अपना चेहरा ना दिखाए। भजनकार राजा दाऊद क्या बोलता है, भजन संहिता 42:2 में, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आपको भी दिखाना होगा मेरे प्यारो, मुझे भी दिखाना होगा। लेकिन अगर आपके चेहरा में दागी है तो क्या दिखाइएगा, मेरे चेहरे में दागी है तो मैं क्या दिखाऊंगा। आज आदम हवा झाड़ी में छिप रहे क्योंकि जिनमें दागी आ गया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको पहचानता है। हाँ, सुनने वालों, परमेश्वर आपको पहचानता है। आदम हवा को परमेश्वर पहचाना। देखिए वचन में क्या है, मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय पढ़ेगा, शैतान मेरे परमेश्वर के व्यक्ति के अंदर में समाया हुआ था। वो शैतान मेरे परमेश्वर, जब यीशु मसीह गिरसनिया के देश में गया, वचन में लिखा, शैतान दौड़ते हुए आया और यीशु के कदमों में गिरा और कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू मुझे समय से पहले नष्ट करने आया। इसका मतलब शैतान 100% है कि वो नरक जाएगा, लेकिन वो अकेला नहीं मेरे प्यारो, उन लोगों को लेकर जाना चाहता है जो परमेश्वर को ना पहचाने। परमेश्वर हमें और आपको पहचानता है। जब परमेश्वर आपको पहचानता है, हमें पहचानता है, तो हम लोग अधर्म से बच गए। बोलिए यीशु मसीह की जय। एक छोटा सा कहानी को बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। एक बेटा मेरे परमेश्वर के लोगों बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई करता था, और उसकी माँ मेरे परमेश्वर के लोग अपना बेटा को बहुत मेहनत करके वो पढ़ाती थी। वो पहली क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, तीसरी क्लास से चौथी क्लास, चौथी क्लास से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक गया मेरे प्यारों। और उसके बाद फिर वो सीधा कॉलेज जाने लगा।
तभी मेरे प्यारो बेटा को सचमुच में मम्मी के ऊपर गुस्सा आने लगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि मम्मी मेरे परमेश्वर के लोगों एक आंख से कानी थी, उसका एक आंख नहीं था, फूटा हुआ था। इसलिए मेरे प्यारो वो एक आंख से जाती थी। कई बार बेटा क्या करता था, घर में खाना नहीं खाता था तो माँ क्या करती थी, खाना बनाकर टिफिन पहुंचाने के लिए कॉलेज जाता था मेरे प्यारो। और बेटा क्या करता था, जब माँ लेकर जाती थी तो उसका दोस्त लोग मेरे प्यारो पूछता था उसका से कि ये कौन है, तो बेटा जानते हैं क्या बोलता था, पड़ोस में एक माँ है वही है, मुझे बहुत मानती है। सोचिए वो अपने माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है। मेरे प्यारो सोचिए कितनी दुख की बात है। वो बेटा पढ़ाई लिखाई किया, बड़ा अफसर बन गया मेरे प्यारो, उसका शादी हो गया। मेरे परमेश्वर के लोग अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखता था। कारण क्या है कि उसके घर में साहब लोग आएगा या उसका स्टाफ लोग आएगा, उससे पूछेगा ये कौन है, तो मेरे प्यारो उसको शर्म लगेगा क्योंकि मेरी माँ का एक आंख फूटा हुआ है। नौजवानों, आज आपको माता और पिता से तकलीफ हो रहा है, आपके पास बुद्धि नहीं था तो यही माँ बाप आपको बुद्धि दिया। आपको चलना नहीं आता था, यही माँ बाप आपको चलना सिखाया। आपको बोलना नहीं आता था, यही माँ बाप आपको बोलना सिखाया। और आज आप अपने माँ बाप को पहचान नहीं रहे। आपको चोट लग जाती थी, यही माँ बाप आपको लिए रोता था। आज आपको माँ बाप पहचान नहीं आ रहा है। मेरे प्यारो, वो माँ एक दिन बीमार हो गई और वो मर गई। ये बात जब उस बेटा को पता चला कि अब मैं ही हूँ मुझे ही उसका सारा क्रियाक्रम करना है, जब वो गाँव गया मेरे प्यारो, सचमुच में माँ का क्रियाक्रम कर दिया। जब वो वापस घर आया अपने घर को देखने के लिए कि अब इस घर को हम क्या करेंगे, बेच देंगे, तभी उसके पड़ोस की एक आंटी आई, एक बुजुर्ग माँ आई, कहने लगी बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया है। और जैसे वो चिट्ठी को पढ़ता, वो बच्चा मेरे वो भाई जब वो चिट्ठी को पढ़ता तो क्या देखता है, वो लिखा हुआ था कि बेटा तुम जब जन्म लिया था, कुछ सालों के बाद जब तुम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो तुम खेलते खेलते गिर गया था और तुम्हारा एक आंख फूट गया था। तब मैंने क्या किया, अपना एक आंख तुझे दे दिया डॉक्टर से बात करके। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। हाँ मेरे प्यारो, वो माँ कहने लगी मैं तो अपना जीवन को जी ली थी बेटा, मैं ये चाहता था कि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो, तुम्हारा भविष्य बर्बाद ना हो, लोग तुम्हें काना ना कहे, लोग तुमसे घृणा ना करे, लोग तुम्हें सम्मान दे, इज्जत दे, इसलिए मैं अपना आंख तुम्हें एक दे दी। मेरे प्यारो, जब ये बेटा इस बात को पढ़ा वो बहुत रोने लगा कि माँ मैंने आपको क्यों नहीं पहचाना, माँ मैंने आपको क्यों नहीं पहचाना, माँ मैंने आपको क्यों नहीं पहचाना, माँ मुझे माफ कर दीजिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, उस वक्त उसकी माँ उसके पास नहीं थी। मेरे प्यारो ध्यान दे, अपने माँ बाप को कभी दुख मत दीजिए आप, वो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप भी माँ बाप बनेंगे, आपके बच्चे जब आपके साथ ऐसा करेंगे क्या असर होगा। बाइबल में लिखा है, सचमुच में हमें आज पहचानने की जरूरत है जिस तरह से हमारा परमेश्वर। देखिए बाइबल बताती है, मिस्र में जब महामारी आया तो उस वक्त परमेश्वर क्या किया, पहचाना। जिस जिस घर में मेमने का लहू लगा हुआ था मेरे प्यारो, उस घर को परमेश्वर छोड़ दिया, उस घर को परमेश्वर नहीं मारा, उस घर के लोगों को नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखा ये मेरा घर है। लेकिन जिस घर में मेमने का लहू नहीं था मेरे प्यारो, उस घर में मौत की आवाजें चीखी सुनाने लगी। परमेश्वर पहचानता है मेरे प्यारो आपके जीवन को, आपके घर को, आपके भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्य को। इसलिए परमेश्वर से लिपट के रहिए, परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्यारो। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ, इसलिए हम प्रार्थना करें। महानजीत परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका खून को पिता हम इन लोगों के ऊपर लगाते हैं, इनका जीवन बदलने पाए प्रभु, पाप से, बुराई से, प्रभु अहंकार से, घमंड से, हर एक नाना प्रकार की हठीली आत्माओं से प्रभु आज ये आजाद हो जाने पाए। प्रभु इन्हें अभिषेक 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 धन्यवाद प्राप्त।